नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर में। आज आपके लिए एक बहुत ही खास सी जानकारी है, वो है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी का जो MA इंग्लिश का पहला सेमेस्टर है, उसका पहला पेपर ब्रिटिश पोइट्री का, उसका सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस कड़ी में सबसे पहले करते हैं यूनिट फर्स्ट का जिक्र। यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले लेखक हैं जॉन डन, जो कि एक पोइट हैं और उनकी 3 पोइम इसके अंदर शामिल की गई हैं। सबसे पहली पोइम है उनकी वैलिडिक्शन फॉरबिडन मॉर्निंग, दूसरी है उनकी कैनोनाइजेशन और तीसरी है बेटर माई हार्ट। और यूनिट फर्स्ट में ही दूसरे पोइट आते हैं एंड्रू मार्वेल, उनकी पोइम है टू हिज कोई मिस्ट्रेस। ठीक है, फिर आते हैं जॉन मिल्टन और उनकी है सबसे फेमस बुक जो उनकी होती है, जो बहुत सारे पार्ट्स के अंदर ये आई थी, वो है पैराडाइज लॉस्ट। और पैराडाइज लॉस्ट के अंदर बुक फर्स्ट का एक एक्सेट्स है और बुक 9 का एक्सेट्स है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 में आते हैं ड्राइडन और ड्राइडन की पोइम है एक्सपर्ट्स फ्रॉम द एब्सलोम एंड द एपिटाकोल। ठीक है, और इसके बाद आती है अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप की यहाँ पर पोइम होगी द रेप ऑफ द लॉक, जो कि कैंटोज में बटी हुई है। इसके बाद आती है थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे की पोइम है एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड, जो कि बहुत अच्छी पोइम है। आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कितनी बढ़िया बढ़िया कुछ बातें बताई गई हैं जो कि हमारी रूटीन लाइफ से रिलेटेड है। इसके बाद है विलियम्स वर्ड्सवर्थ। विलियम्स वर्ड्सवर्थ को तो कौन नहीं जानता। विलियम्स वर्ड्सवर्थ की है द टिंटन अबे ओड टू द इमिटेशन ऑफ इमोर्टलिटी, और उसके बाद है डैफोडिल्स। विलियम्स वर्ड्सवर्थ की 3 पोइम इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, और यूनिट 3 के अंदर दूसरे पोइट हैं पीबी शैली। पीबी शैली की पहली पोइम है ओड टू द वेस्ट विंड और हैम टू द इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। इसके बाद बात करते हैं इसी यूनिट में यानी यूनिट 3 में बैरोन की। बैरोन की पोइम है आई वुड आई वर ए केयरलेस चाइल्ड और है प्रोमथेसिस। इसके बाद आते हैं जॉन किट्स। जॉन किट्स की पोइम है ओड टू ग्रेशियन अर्न एंड द ओड टू द ऑटम। इसके बाद हमारी चौथी यूनिट और आखिरी यूनिट आती है। इसके अंदर पहले पोइट है अल्फ्रेड टेनिसन। अल्फ्रेड टेनिसन की यूलिसिस है और 4 टू द लाइट ब्रिज है। और ये बात ध्यान रखना कि जो यूलिसिस है इसके अंदर हमेशा एक 4 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही आता है, इसके साथ साथ 16 नंबर का क्वेश्चन भी आपका ज़रूर बनेगा। इसके बाद आते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग की पहली पोइम है द लास्ट राइड टुगेदर। पहली पोइम का मतलब यहाँ पर हमारे सिलेबस के अंदर पहली पोइम है। सिलेबस के अंदर यूनिट 4 के अंदर रॉबर्ट ब्राउनिंग की 3 पोइम है, तो दूसरी पोइम है लास्ट डेट इज, तीसरी है रब्बी बेन एजरा। इसके बाद आते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड की सबसे पहली पोइम है डोवर बीच एंड द स्कॉलर जिप्सी। जी हाँ, ये तो था हमारा सिलेबस। अब हम ये आपको बता देते हैं कि सिलेबस के अंदर कैसे क्या एग्जाम में पूछा जाता है और किस प्रकार आता है। तो सबसे पहले जो मार्किंग होती है, वो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके अंदर आपको 8 या 9 क्वेश्चन मिलेंगे 4-4 नंबर के, जिसके अंदर आपको कोई भी 4 करने होंगे और प्रत्येक का नंबर 4 यानी 16 नंबर का। उसके बाद आते हैं इसी प्रकार से जो क्वेश्चन आते हैं 2 से लेके 9 तक, यानी यूनिट्स में पेपर बटा हुआ होगा। पहली यूनिट के अंदर 2 क्वेश्चन, दूसरी में 2, तीसरी में भी 2 और उसवी में लास्ट वाले में भी 2। उसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, तो जो यूनिट्स बांटी हुई हैं उन्हीं में से क्वेश्चन मिलेंगे और उसमें से आपको कोई भी एक करना होगा। ये था आपका सिलेबस। धन्यवाद।